सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट, जो हमने क्लास चला रखी है छोटे छोटे फैक्टों की, छोटी छोटी क्लासें, उसमें हम देखने जा रहे हैं आज मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बहुत छोटी क्लास होगी लेकिन आपको जीवन में काम आएगी। तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह भारत का वह कानून है जो सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और ड्राइवरों व नागरिकों के अधिकारों को तय करता है। कौन? मोटर व्हीकल एक्ट में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो कानून जो है मोटर व्हीकल एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले तो ये वह कानून है जो सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और ड्राइवरों व नागरिकों के अधिकारों को क्या करता है भाई? तय करता है। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? सड़क पर सुरक्षा बढ़ाना भाई इसका मुख्य उद्देश्य, दुर्घटनाओं में कमी लाना, ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है भाई। ठीक है, सड़क पर आपके मुख्य अधिकार क्या होते हैं भाई? जो सड़क जो होती है, सड़क पर आप चल रहे हैं तो आपके मुख्य अधिकार भी तो होंगे कुछ। तो आपके मुख्य अधिकार क्या होते हैं भाई? चेकिंग के दौरान आपके अधिकार, अगर आपके वाहन की चेकिंग हो रही है, आपके कागजों की चेकिंग हो रही है, तो चेकिंग के दौरान आपके क्या अधिकार होते हैं? जब पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, ठीक है, या इंश्योरेंस मांगती है तो आप ध्यान रखें भाई, क्या क्या ध्यान है? ये आपके अधिकार है। पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती भाई। ठीक है, ये आपका अधिकार है। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं कर सकता भाई। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं, ये आपके अधिकार है। तो पुलिस आपसे क्या मांगेगी? पुलिस इंश्योरेंस मांगेगी, आरसी मांगेगी और ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास तीनों है तो पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं कर सकता। आप गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं। ठीक है, चालान कौन काट सकता है भैया? अब बात आ जाती है चालान की। अब रुकवा तो किसी ने भी लिया, चालान कौन काट सकता है? केवल आरटीओ ऑफिसर या ट्रैफिक पुलिस ही आपका चालान काटने के लिए अधिकृत है भाई। ठीक है, अब कई बार रोड पर पुलिस वाले क्या वो भी चालान काट सकते हैं? एक पॉइंट और आता है, सामान्य पुलिस बिना किसी विशेष आदेश के चालान नहीं काट सकती भाई। अगर उनको कोई विशेष आदेश नहीं है तो वो चालान नहीं काट सकते। ठीक है, ध्यान रखने बातें सभी की सभी इसमें। पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट नहीं कर सकता, आप गाड़ी में बैठे बैठे ही दस्तावेज दिखा सकते हैं। ठीक है, आरटीओ ऑफिसर या पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ये आपका चालान काटने के लिए अधिकृत है। सामान्य पुलिस बिना किसी विशेष आदेश के चालान नहीं काट सकती। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चालान कट गया मान लो तो आगे क्या होगा? रसीद लेना अनिवार्य है। लगा लो चालान काट दिया ट्रैफिक पुलिस ने तो रसीद लेना अनिवार्य। हर चालान के बदले ई चालान या रसीद मिलना आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, बिना रसीद के किया गया चालान अवैध माना जाता है। ठीक है, कई बार क्या करते, पैसे ले लेते हैं, चालान काटते ही नहीं। ठीक है, वो क्या है? अवैध चालान है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नंबर 4, जरूरी दस्तावेज देखते हैं क्या क्या होते हैं। धारा 130 मोटर व्हीकल अमवी एक्ट 1988 की धारा 130 क्या बोलती है? जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डीएल ड्राइविंग लाइसेंस आपका, एक होती है आरसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भाई, कब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ, एक है इंश्योरेंस होना जरूरी है, और एक है आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। तो धारा 123 मोटर व्हीकल एक्ट ये बोलती है कि ये जरूरी कागज आपके पास होने चाहिए। अब महिला ड्राइवरों के लिए अगर लगा लो ड्राइवर महिला है तो उनके लिए विशेष अधिकार क्या होंगे भाई? तो ड्राइविंग महिलाओं के लिए भी अधिकार है। सूर्यास्त यानी कि सूरज
डलने के बाद किसी भी महिला ड्राइविंग की चेकिंग पुरुष पुलिस कर्मचारी नहीं करेगा। अगर सूरज ढल गया है तो कोई भी पुरुष पुलिस कर्मचारी महिला की चेकिंग नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में केवल महिला पुलिस कर्मी ही चेकिंग कर सकती है। ठीक है, एक जरूरी बात, डिजी लॉकर या जो ऐप जो होती है, इसमें अगर आपके फोन में भी है, हम परिवहन जो है, या तो डिजी लॉकर में आपके कागज हो या हम परिवहन में आपके फोन में हो, में रखे गए डिजिटल दस्तावेज भी पूरी तरह से मान्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। गाड़ी और आरटीओ से जुड़े आपके अधिकार क्या है? वाहन और आरटीओ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। वाहन सीज करने का नियम भाई। ठीक है, पुलिस बिना किसी ठोस कारण के आपकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकती भाई। ठीक है, ठोस कारण होना चाहिए। वे आपको सिर्फ नोटिस दे सकते हैं भाई, लेकिन गाड़ी जब्त नहीं कर सकते। गाड़ी केवल तभी सीज की जा सकती है जब आपने कोई बहुत गंभीर उल्लंघन किया। ठीक है, तब आपकी गाड़ी क्या हो सकती है, जब्त हो, नहीं तो आपकी गाड़ी जब्त नहीं हो सकती। आरटीओ की जिम्मेदारी क्या होगी? अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देना भाई। ठीक है, एनओसी देना, म्यूटेशन भाई। ठीक है, जैसे काम तय समय के अंदर करना आरटीओ की कानूनी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आरटीओ गाड़ी का क्या देगा भाई? रजिस्ट्रेशन देगा, एनओसी देगा वहां से, और म्यूटेशन क्या है वो देगा। और ये काम आरटीओ को जो समय सीमा है उसके अंदर क्या है देने की कानूनी जिम्मेदारी है। इसमें बेवजह देरी करना या फाइल रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। तो बेवजह क्या है, आरटीओ फाइल नहीं रोक सकता भाई आपकी। ठीक है, अब मोटर व्हीकल एक्ट के जरूरी सेक्शन है कुछ, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। धारा है मोटर व्हीकल की 129, हेलमेट। दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है भाई, ये धारा 129 बोलती है। धारा 185 क्या बोलती है? शराब पीकर गाड़ी चलाना। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। ठीक है, अब बात आती धारा 194 डी। इसमें क्या है? ओवर स्पीडिंग। ठीक है, तय गति सीमा से तेज गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगता है भाई, धारा 194 के तहत। 185 में शराब, 129 में हेलमेट। धारा 200 क्या बोलती है? कुछ छोटे मोटे चालान मौके पर ही जुर्माने के साथ निपटाए जा सकते हैं भाई, ये बात बोलती है धारा 200। तो ये इंपॉर्टेंट क्या थी धारा थी। आगे बात करते हैं। अगर गलत चालान कट जाए तो क्या करें? यानी कि चालान कट गया आपकी गाड़ी का, गलत चालान कट गया तो आप क्या करें? कई बार तकनीकी गलती या किसी और की वजह से गलत चालान कट जाता है। जैसे गाड़ी आपकी नहीं थी या नंबर प्लेट किसी ने कॉपी कर ली थी। इसे हटाने का तरीका यह है, अगर आपका गलत तरीके से चालान कट गया तो इसको हटाने का तरीका ये है। क्या है? पहला स्टेप, चालान चेक करें भाई। सबसे पहले तो e-चालान.परिवहन.गवर्नमेंट इन पर जाए, वहां पर चेक करेंगे चालान हुआ है या नहीं हुआ। सरकारी वेबसाइट है भैया, पर जाकर अपना गाड़ी नंबर डाले और चालान जो हुआ है चेक, चालान की क्या करें भाई? डिटेल करें। डिटेल देख लिया आपने, चालान होगा भाई। तो दूसरा स्टेप आपका सबूत इकट्ठे करिए। अगर आप वहां नहीं थे या चालान गलत है तो ये चीजें आपके काम आएंगी भाई।
अब किसी ने गलत नंबर बता के आपका चालान करवा दिया, या कोई टेक्निकल दिक्कत से आपका चालान हो गया और आप वहां पे थे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये चालान पे जाके देखेंगे कि हुआ या नहीं हुआ है, डिटेल देखेंगे, और चालान होने के बाद आप क्या करेंगे? आपको सबूत इकट्ठे करने होंगे। कौन कौन से सबूत इकट्ठे करने हैं चालान को रद्द करवाने के लिए? जीपीएस लोकेशन, कि जब चालान हुआ तो आपकी लोकेशन कहाँ पे थी भाई, ठीक है। फिर दूसरा है जो टोल होते हैं, ठीक है, वहां पे रसीद मिलती है जब हम टोल क्रॉस करते हैं, तो वो रसीद होनी चाहिए। अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो क्या है, वो टोल है, और उस समय आप वहां से निकल रहे थे टोल से, ठीक है, तो उस समय अगर आप टोल से निकल रहे थे तो क्या है, आपके पास वो रसीद है तो वो सबूत मिल गया। फिर क्या है, सीसीटीवी फुटेज, कि जिस समय चालान हुआ तो तब आप कहाँ पे थे, तो उसका सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी। फिर है आरसी ट्रांसफर का सबूत, ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, साधन किसी को बेच दिया और तब क्या होता है, वो चालान हो जाता है, ठीक है, तो आरसी ट्रांसफर का क्या है, आपके पास सबूत हो जाता है, ठीक है। फिर क्या, पार्किंग स्लिप, अगर आपने गाड़ी कहीं पार्किंग में लगा रखी थी, ठीक है, और तब आपका चालान हो गया किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से, तो वो स्लिप आपके काम आ जाएगी। लोकेशन का शॉर्ट स्क्रीन, कि इस समय तो मैं यहाँ पे था, आपने चालान कैसे कर दिया। तो ये सबूत हैं, इनमें से अगर आपको सबूत इकट्ठे मिल जाते हैं कहीं पे कौन सा भी, तो आपका चालान रद्द हो सकता है। इन सबूतों के साथ आप संबंधित विभाग में शिकायत करके अपना गलत चालान हटवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, गलत चालान हटाने के आगे के स्टेप क्या बोलते हैं भैया। आपने सबूत इकट्ठे कर लिए, सबूत के अन्य उदाहरण भाई, ठीक है, ऑफिस के अटेंडेंट लोग, ठीक है, आप तब ऑफिस में थे तब आपका चालान हुआ, तो आप ऑफिस में थे तो चालान कैसे हो गया, ठीक है, और गाड़ी आपके पास ही खड़ी थी, ये सबूत हो गया। गाड़ी की सर्विस सेंटर स्लिप, अगर गाड़ी सर्विस में थी और तब चालान हो गया तो स्लिप दिखा के दो कि गाड़ी तो सर्विस सेंटर के लिए खड़ी थी, आपने इसका चालान कैसे कर दिया, तब आपका चालान रद्द हो जाएगा। ऑनलाइन शिकायत आसान है भाई, ई चालान पोर्टल पर जाएं, वहां अपना कारण लिखें और इकट्ठा किए गए सबूत अपलोड कर दें भाई। आमतौर पर 7 से 21 दिन में इसका जवाब मिल जाता है भाई, चालान क्या हो जाता है भाई, विवाद प्रतिनिधित्व। तो ऑनलाइन पोर्टल जो ई चालान पोर्टल है वहां पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर दें कि मैं तो इस समय यहाँ पे था, मेरा चालान कैसे कर दिया भाई, ठीक है, तो आपका चालान रद्द हो जाएगा। ईमेल के जरिए भाई, ईमेल में लिखें भाई, क्या लिखें, चालान नंबर, तो ईमेल भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो ईमेल में क्या लिखना आपको, चालान नंबर, वाहन नंबर, चालान की तारीख और उस दिन की अपनी लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए आपको कि आप कहाँ पे थी, ठीक है। ईमेल के साथ अपने अन्य सबूत अटैच करें। नोट, हर राज्य की अपनी अलग अलग हेल्पलाइन ईमेल आईडी होती है, ठीक है, तो हर राज्य की जो चालान से संबंधित अपनी अलग अलग क्या होती है भाई, ईमेल आईडी होती है, वहां पे आप ये ईमेल कर सकते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा 7 से 21 दिन में, या चालान रद्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब बात क्या हुई, आपने ऑनलाइन भी शिकायत नहीं की और ईमेल के जरिए भी नहीं की, अब आप सीधा क्या करें भाई, ट्रैफिक कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं इसको। अगर ऑनलाइन समाधान नहीं होता तो आप अपने सबूतों के साथ कोर्ट जा सकते हैं भाई, ठीक है। सही सबूत होने पर जज साहब मौके पर ही चालान रद्द कर सकते हैं और कई बार पुलिस को भी नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है। चालान हटाने के मुख्य आधार, चालान की फोटो आपकी गाड़ी की नहीं होनी चाहिए भाई, चालान की फोटो आपकी गाड़ी की नहीं है तो क्या हो सकता है,
चालान हट सकता है भाई। गाड़ी आपने पहले ही बेच दी थी, ठीक है, तो चालान हट सकता है आपका। किसी ने आपकी नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल किया, आपको पता नहीं था, तो चालान हट सकता है आपका। चालान में समय या लोकेशन गलत दर्ज है, तो आपका चालान हट सकता है। सिस्टम की तकनीकी खराबी है, तो आपका चालान हट सकता है। अपलोड की गई फोटो बहुत धुंधली या गलत है, तो चालान हट सकता है, ठीक है। याद रखें, ट्रैफिक कोर्ट में जीपीएस डेटा को सबसे मजबूत सबूत माना जाता है, ठीक है। तो जीपीएस का जो डेटा जो है उसको कोर्ट में, ट्रैफिक कोर्ट में सबसे मजबूत सबूत माना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। गलत चालान लग जाए तो हम कैसे हटा सकते हैं? गलत चालान से बचने के तरीके, फास्टैग बैलेंस अपडेट रखें, ठीक है, यानी कि उसका रिकॉर्ड रह जाएगा। समय पर टोल पार करें तो भी रिकॉर्ड है आपके पास। गाड़ी के कागजात सही रखें भाई, तो गलत चालान से आप बच सकते हैं। कैसे? फास्टैग में अपना बैलेंस रखें, अगर फास्टैग में बैलेंस होगा चालान होगा ही नहीं। समय पर टोल पार करें, जो समय सीमा होती है उस पर टोल पार करें तो भी चालान नहीं होगा। गाड़ी के कागजात सही रखें, अगर गाड़ी के कागजात सही है तो चालान कौन कर देगा। चुनौती देने के सबूत, टोल प्लाजा जो रिकॉर्ड है, एक तो वो होता है सबूत, एक जो फास्टैग जो होता है वो होता है, एक कहीं पे सीसीटीवी वीडियो मिल जाए कि इस समय गाड़ी यहाँ थी, तो वो होता है चैलेंज, चुनौती देने के। किसको? चालान को चुनौती देने के लिए। गाड़ी का चालान होगा तो उसको चुनौती देने की। फिर सीसीटीवी वीडियो मिल जाए कि इस समय तो मैं यहाँ पे था, आपने चालान कैसे कर दिया, तो क्या है, बात बन जाएगी, चुनौती होगी। फिर वर्कशॉप से स्लिप, अगर गाड़ी काम के लिए खड़ी है और किसी ने गलत यूज करके चालान करवा दिया तो अपनी बात बन सकती है, वो स्लिप होनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट रिकॉर्ड, अटेंडेंस जो रिकॉर्ड होता है उससे भी क्या है, चालान से चुनौती दी जा सकती है, जो चालान है उसको। कंपनी गेट एंट्री, अगर आपकी एंट्री हो रखी है उस समय की, तो भी क्या है, चुनौती दी जा सकती है। गलत चालान लग जाए तो घबराए नहीं, सबूत के साथ चुनौती दे। 70 से 80% मामलों में चालान तुरंत हट जाता है, ठीक है। तो चालान क्या हो जाता है भाई, 70 से 80% मामलों में चालान हट जाता है, ठीक है। तो ये हमने चालान के बारे में चर्चा की, आशा है आपको समझ में आया होगा, ये सबूत भी समझ में आए होंगे और आप इनको जीवन में यूज भी कर सकते हैं चालान हटवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।